हाय दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज जुलाई मंथ के वीक 3 का करंट अफेयर्स देखेंगे, तो जस्ट बने रहिए मेरे साथ। हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अब से कितनी फीसदी पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। तो इसका आंसर है 50। और मुख्यमंत्री ने अभी अभी रिसेंटली प्रदेश में ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितनी भी भर्तियां होंगी उनमें से 50% जो सीट्स होंगे वो उन पे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो अब लड़कों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अब से आवासीन लोगों को पट्टे वितरित किए जाएंगे। तो इसका डेट उन्होंने रखा है 25 दिसंबर, और इसके लिए भी उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया है कि अब से प्रदेश की धरती पर कोई भी बगैर जमीन के नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन गणेश अभियान 2017 क्या है। तो इस अभियान का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो नॉर्मल मिट्टी और नेचुरल कलर्स को यूज करके छोटे आकार की मूर्तियां बनाएं, ताकि जो वाटर बॉडीज हैं उनमें पॉल्यूशन कम हो और पानी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू होने के बाद से प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग की कितनी चौकियां समाप्त हो गई हैं। तो इसका आंसर है 29। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या स्थिरता माह कब समाप्त होगा। तो इसका आंसर है 11 अगस्त। और बेसिकली जनसंख्या स्थिरता माह पूरा एक महीने का ड्यूरेशन होता है, जो कि 11 जुलाई से चालू होकर के 11 अगस्त तक खत्म होता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिला अस्पतालों और जो अन्य जगह होती है वहां पर जनसंख्या रोकथाम एवं परिवार कल्याण मेलों का आयोजन किया जाता है। और क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, इसी के साथ ही जनसंख्या स्थिरता माह भी शुरू हो जाता है, जो कि अगले एक महीने तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि सीड मड बॉल कार्यक्रम क्या है। तो एमपी में जो जैव विविधता बोर्ड है उसने अपने नागरिकों से फलों और जंगली प्रजाति के बीजों को उपयोग के बाद बोर्ड या वन विभाग के कार्यालयों में जमा करने को कहा गया है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो जंगली फल हैं या जो जंगली प्रजाति के बीज हैं उनको कंजर्व करना। तो इसी संबंध में भोपाल में इन लोगों ने 12 स्थानों पर सीड मड बॉल का कार्यक्रम शुरू किया था। तो बेसिकली सीड बॉल्स ये होते हैं कि हम लोग किसी एक छोटे से बीज को मिट्टी के एक ढेर में जमा कर लेते हैं एक बॉल के फॉर्म में, और उसको संभाल के रखते हैं, और जहां भी उसको प्लांट करना होता है वहां थोड़ा सा होल करके उस बॉल को वहां पे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा कितने गुना बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो गया। तो इसका आंसर है 5 गुना बढ़ गया। इससे पहले ये 7 लाख हेक्टेयर था और अभी ये 40 लाख हो चुका है, और एक हेक्टेयर में 2.71 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2017 दिया गया है। तो इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। और ये जो अवार्ड है ये पर्यटकों की संतुष्टि के आधार पर दिया जाता है, मतलब ट्रैवलर्स चॉइस और उनके कंफर्ट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यानों को 3rd एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इसके दो आंसर्स हैं, कान्हा एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों को ही 3rd एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 4th राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार समिट कहां पर आयोजित की गई थी। इसका आंसर है इंदौर। और इसमें सबसे ज्यादा 9 नवाचार मध्य प्रदेश द्वारा किए गए थे, और एक योजना भी शुरू की गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री शय पोषण योजना। और इसी के साथ राजस्थान से एक मुखबिर योजना शुरू हुई थी जिसमें प्रसवपूर्व लिंग जांच पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अवार्ड दिया जाएगा। और केरल में एक मेडिको लीगल कोर्ट स्टार्ट किया जाएगा जिससे कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनको मेडिकल और लीगल हेल्प को मिल सके। आंध्र प्रदेश में एक स्वास्थ्य वाहिनी नाम का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें एमबीबीएस के छात्र जो होंगे गाँव में या छोटे कस्बों में जाकर के स्वस्थ जीवन और स्वच्छता एवं पोषण की जानकारी देंगे। और ये जो नवाचार समिट होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी अभयारण्य क्षेत्र से कितने गांवों को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसका आंसर है 11। और इन 11 गांवों के हटने के बाद में जो बाकी गांव बचेंगे पचमढ़ी सेंचुरी के अंदर वो होंगे 26। और इस मैप से आप देख सकते हैं कि ये एरिया बहुत ज्यादा ग्रीन बेल्ट वाला है। यहाँ पे पचमढ़ी सेंचुरी है, देन बोरी सेंचुरी है, तवा रिजर्वायर है, देन सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है। तो ये जो होशंगाबाद, इटारसी एंड जबलपुर के आसपास वाला एरिया ये बहुत ज्यादा ग्रीन बेल्ट वाला है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री क्षय पोषण योजना क्या है। तो इस योजना के माध्यम से जो टीबी के रोगी होंगे उन्हें सही पोषण एवं उपचार दिया जाएगा, और ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ में भी चल रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उनका हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना क्या है। तो इसमें गवर्नमेंट ने टोटल 21 बीमारियों को लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है, और जो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको मिनिमम 25,000 या मैक्सिमम 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। और मान लीजिए कि अगर मुझे कोई 2 बीमारियां हैं जिसके अब पहले बीमारी में मेरा अज्यूम कीजिए कि अगर 50,000 रुपये खर्च हो जाता है, तो उसके बाद जो 1.5 लाख रुपए बचेंगे वो भी मैं अपने दूसरी बीमारी के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक बीमारी था तो उसके बाद आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे बाकी। तो ये हमारा वीक 3 का जीके का खत्म होता है, और मैं नेक्स्ट वीक 4 के लिए जीके का एक वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। टिल देन बाय बाय।